कौन साइलेंट करते हैं? रेडी स्टार्ट। पहले को नहीं बोल रहे थे, पहले को बोल रहे थे। चार सिस्टम मैं जगदीप गढ़वाल जिला का महासचिव हूँ और जो आपने कोई सवाल करना है जो आपको कोई पूछना है उसके बारे में। सर आज जो आपने मीटिंग रखी है वो किस सिलसिले में रखी है और क्या है उसमें मुख्य कारण इसका? ये हमारी रेगुलर मीटिंग आज से नहीं, तकरीबन 15-20 दिन से लगातार मतदान चली हुई थी और वो उसी रूटीन में हम मीटिंग करने जा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ आभास हुआ कि जैसे पेपर की और दूसरा मीडिया की तरफ से कि थोड़ी सी जो अमेंडमेंट हो रही है देर और जो मेंटली बिल्कुल हम प्रिपेयर थे और आदरणीय ज्वाला जी के नेतृत्व में देरा में बहुत अच्छा कंपेन चला हुआ था और ज्वालामुखी में आदरणीय रविंद्र सिंह रवि जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कंपेन चला था और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा था। लेकिन कुछ बीच में ये ऐसा आभास हो रहा है कि शायद कोई ट्रीटमेंट चेंज हो, उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमें सूत्रों से पता चला था पहले और डिनर पर हमारे आदरणीय अनोख सिंह ठाकुर जी और हमारे प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी द्वारा जी के डिनर में वो सम्मिलित हुए थे और वहाँ ये हमें सूत्रों से ये पता लगा और ये हमें हमारे जो सीनियर लीडर्स थे ये हमें आभास हुआ कि हम रेगुलर जो है वो यहाँ मीटिंग करें और आदरणीय ज्वाला जी देर से चुनाव लड़ेंगे और आदरणीय रविंद्र सिंह रवि जी चुनाव से टिकटें कटती हैं तो क्या कदम होगा अगला? ये इसमें कोई दो राय नहीं। अगर टिकट करती है या हमारे मंडल के या जो वर्कर्स के मुताबिक अगर कोई इसमें चेंज होती है तो उसके बारे में हम बिल्कुल बताएंगे। मंडल किसे कहता है कि किससे टिकट मिलनी चाहिए? आपने किसका नाम जो मैंने पहले अर्ज किया है कि देरा से आदरणीय रमेश ज्वाला जी और जौनपुर से रविंद्र सिंह रवि। सर उम्मीदवार को लेके मतदान भी हुआ था हर जगह मंडल स्तर पे, तो क्या उसमें धवाला जी का नाम था? धवाला जी ये जो नंबर 1 पे धवाला जी रहे नंबर 1 और इस वक्त दूसरे को किसी का नाम नहीं गया था। ये मैं ये मत बड़ा अफसोस की बात है कि जब मंडल की तरफ से केवल एक मात्र नाम गया है तो इसमें चेंज करने की और हमें इस बात का हमें कोई पर्सनल की गुरेज नहीं है, हमारी पर्सनल को लड़ाई नहीं, लेकिन जो संगठन को कमजोर करते रहे जिन्होंने 5 साल हमारी संगठन को पूछताछ नहीं की, उल्टा हमारे ऊपर केस बनाए गए, उल्टा हमें गाली गलौज किया गया और यहाँ तक कि हमारे जो मंत्री को उनको जुदे मानने तक ये उन्होंने स्टेटमेंट दी, उस आदमी को बिल्कुल हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर वो हाईकमान भाजपा हाईकमान निर्दलीय प्रत्याशी को टिकट देता है तो क्या करेंगे आप? निर्दलीय मैं बिल्कुल ये क्लियर कर चाहूंगा, अगर हमारी मंडल की जो हमने सिफारिश की है उसके अगर ये उल्ट होता है या उसके मुताबिक ये फैसला नहीं होता है तो हम रिजाइन करने की तैयार हैं। सर कौन कौन करेंगे, मंडल या जिला स्तर पे? मैं अपने जिला की तरफ से और मंडल के ये दोनों महासचिव बैठे हैं, अध्यक्ष दोनों बैठे हैं। जी अध्यक्ष जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? जो गढ़वाल जी ने बोला बिल्कुल ठीक बोला है कि हमने जो मतलब पार्टी ने जो कहा था कि धौला जी यहाँ पे काम कर रहे हैं और रवि जी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 5-6 दिन से दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे थे और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। उसके बाद ये क्यों किया गया, ऐसा करना ठीक नहीं है, जो गढ़वाल जी ने कहा हम उसके साथ बिल्कुल सहमत हैं। सर वजह क्या रही होगी ऐसा अगर हो रहा है तो? इसके बारे में हम नहीं जानते, वो तो जाने की कर रहे हैं। मान लिया अगर किसी नए प्रत्याशी को दी जाती है तो उसका क्या करेंगे? तो समर्थन करेंगे उसको, अगर हमारे संगठन का प्रत्याशी को समर्थन करेंगे। जी ज्वालामुखी से आप? ज्वालामुखी से ऐसा है कि जैसा कि मैं मान सिंह मंडल ज्वालामुखी से ऐसा है कि ज्वालामुखी से ऐसा है कि ज्वालामुखी से रविंद्र रवि जी को सभी ने इन्होंने एक हमीरपुर में एक वो बुलाई थी और उसमें वोटिंग की गई थी, तो सब ने जो थे हम सब जो थे इस बात के लिए खुश थे और लगभग मुझे ऐसी उम्मीद है कि उसमें जो था रविंद्र रवि का नाम जो था वो टॉप पे था और देर से धौला जी का नाम ऐसा सुनने में आया है। और मैंने ऐसा भी सुना है कि केवल मात्र एक ही प्रत्याशी ज्वालामुखी से गया है, वो रविंद्र रवि का नाम गया है पैनल में स्टेट की तरफ से। अब जो निर्णय आगे होता है, अब ये 6 सीटों को बैलेंस रखा है, अगर ये सही आदमी को सही नेता को टिकट नहीं देंगे तो यहाँ जो परिणाम होंगे
उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे। खबर आ रही कि रविंद्र रवि कांग्रेस मुख्यालय जा रहे हैं। देखो, इस बारे में तो रविंद्र रवि जी बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते हैं। वो उनकी अपनी इच्छा है। अगर सही कैंडिडेट ज्वालामुखी से आता है तो भाजपा के सिपाही हैं, तो भाजपा को हम जिताएंगे और भाजपा के लिए काम करते आए, जिंदगी भर से करते हैं और करेंगे। अगर निर्णय सही नहीं होता है तो हम भाजपा तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बात यह कि काम करने का हमारा तरीका कुछ ऐसा रहेगा। अच्छा उम्मीदवार नहीं दिया गया, योग्य उम्मीदवार नहीं दिया गया, तो हम सोचेंगे मंडल के साथ साथ भी अपने साथियों। और काम अकेला तो मैं करूंगा नहीं, काम करने के लिए तो टीम की जरूरत होती है, टीम ही काम करती है हमारी। अब योग्य उम्मीदवार के लिए समय कहाँ रह गया है? समय अब ऐसा है कि डिक्लेरेशन अभी हुई नहीं है। इसकी डिक्लेरेशन जैसी हो जाती है उसके बाद हम जो है इसका निर्णय करेंगे और इसके बारे में पूरा करेंगे। अगर जो हमारे यहाँ से जो पैनल में जिनके नाम गए हैं, अगर ऐसे आदमियों को, अगर तीसरे आदमी का नाम आता है तो फिर सोच विचार करेंगे। सर, जब ज्वालामुखी के लिए गदाफर नेता रविंद्र धौला का चेहरा था तो अदला बदली क्यों की गई? अदला बदली ऐसा है ना, ये संगठन की मर्जी थी और हम लोगों, उन लोगों का जो पार्टी का दिशा निर्देश था, इसमें ऐसा था कि 12 तारीख को धौला जी के घर पे केंद्रीय मंत्री जी आए थे, हमारे स्टेट के प्रभारी आए थे खन्ना जी, और वहां इन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए थे और हम इनके इसके लिए हमारे दोनों नेता भी माने थे और जनता भी मानी थी। महामंत्री विमल जी, आप क्या बोलते हैं इस मुद्दे पर? इस विषय में मेरा ये कहना है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर जी ने जब ये स्पष्ट रूप से कर दिया था कि रमेश धौला जी को देहरा से उम्मीदवार बनाया जाएगा, रविंद्र रवि को ज्वालामुखी से उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो इतना होने के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बोल के जा रहे हैं, फैसला करके जा रहे हैं, उसके बाद ये विपरीत खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो इसका आक्रोश तो होगा। स्वाभाविक है कि इसमें दोनों मंडल नाराज होंगे और सामूहिक रूप से इस्तीफे भी देंगे। जैसा कि डरवाल जी ने कहा है कि हम अपने नेताओं के साथ हैं। जहां धौला जी 25 वर्ष वहां कार्य करके आए हैं, इच्छा ना होते हुए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की इच्छाओं का मान सम्मान किया, केंद्रीय मंत्री की इच्छाओं के अनुरूप उन्होंने ज्वालामुखी को त्याग कर देहरा की ओर रुख किया। हालांकि रविंद्र रवि जी पिछले 2 वर्षों से ज्वालामुखी में सक्रिय थे, लेकिन रमेश धौला जी देहरा में नहीं आए। देहरा में जब ही आए जब इनको कहा गया कि आप देहरा की ओर जाइए, ये हमारा आदेश है। इन्होंने राष्ट्रीय नेताओं का आदेश माना, लेकिन उस आदेश को मानने के बाद इनको क्या मिला, ये सोचने का विषय है। इसलिए आज हम दोनों मंडल यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सामूहिक रूप से जो भी फैसला होगा हमारा सामूहिक रूप से होगा। और इसमें एक बहुत बड़ी साफ बात है कि पिछली बार एक बहुत बड़ा नारा दिया गया कि धरती पुत्रों का नारा दिया था, और ये हमारे बड़ा सहयोग था और बड़े हम सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारे ज्वाला जी जो देहरा से यहाँ इलेक्शन प्रोटेस्ट करने की प्लान कर चुके थे और मंडल ने फैसला कर लिया, बिल्कुल लोग मेंटली प्रिपेयर थे, वो खुद देहरा के रहने वाले हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने जब बोल दिया था, ये इनको आश्वस्त कर दिया, तो ऐसा क्या कारण समझते हैं? वो तो हम इसी बात के हैरान है और उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे थे और इतना अच्छा रिस्पॉन्स ये लोगों का कि वन साइडेड ये मत गेम लग रही थी कि वन साइडेड हम मत काफी मार्जिन से हम इलेक्शन जीतेंगे। अगर मतलब इतने बड़े नेता अगर वो अपनी बात पर नहीं टिक रहे हैं तो उसके हमें बड़ा खेद है, और इस बात के लिए मैं फिर ये दोहराना चाहता हूँ कि स्वाभाविक जो है हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इस्तीफा की पेशकश की जाएगी सर आज? ऐसा है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार नहीं काम होगा तो कार्यकर्ताओं से मिल बैठ करके बात होगी। कार्यकर्ताओं की इच्छाओं को अगर दमन किया गया तब कार्यकर्ताओं की इच्छाओं के अनुरूप जो है वो कार्य होगा। आप पहले कैसे कह सकते हैं? अभी तक तो टिकट की लिस्ट आई नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि टिकट? हम जो है तब तक नहीं कह रहे हैं जब तक अभी तो हमने कहा कि पेंडिंग है। जब इसका घोषणा हो जाती है उसी के बाद देखा जाएगा। इसके बाद में बाकी 62 अगर कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार कैंडिडेट नहीं आता है तो उसमें तो मंडल का आगामी फैसला क्या रहेगा, ये बता दीजिए। मंडल का फैसला ऐसा है ना, मंडल का फैसला इसलिए लिया जाता है, पहले जब तक ऊपर से निर्णय नहीं होता तब तक फैसला थोड़ी लिया जा सकता है। सर धौला जी, सुनने में आ रहा है कि आपकी टिकट काटी जा रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं सभी चैनलों का
स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरा टिकट काटा जा रहा है। कुछ सूत्रों से ये पता चल रहा है कि जो हमारे प्रदेश के नेता और सेंटर के मंत्री, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री खन्ना जी, जब ये हमारी आपस में बातचीत हुई है तो उस बातचीत में ये निर्णय लिया गया कि रवि जी ज्वालामुखी से उनको टिकट जो है वो दिया जाएगा बीजेपी का, और मुझे ऐसा कहा कि आप यू विल कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम देरा से आप लड़ेंगे। और मैं तो जब तक उन्होंने हमारे जो प्रभारी हैं या हमारे नेता हैं या श्री नड्डा जी हैं, नड्डा जी से मैंने बात की थी, उनको मैं साफ शब्दों में बता दिया था कि 8 पंचायतें मेरी ज्वालामुखी की जो हैं वो देरा में चली गई हैं और 8 पंचायतें जो हैं वो हमें थुरल से मिली हैं। तो वो व्यक्ति जो हैं वो भी आज ठीक है, यहाँ पे जो हमारे लोग 8 पंचायतों के हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं और वो भी बड़े हताश है, निराश है, क्योंकि अभी तक हम ये कह दें कि हमारा टिकट काट दिया गया। अभी तो शाम तक ही पता चलेगा किसको टिकट दिया गया, किसको टिकट जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन कुछ सूत्रों से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे होशियार सिंह जी का नाम जो है वो लिया जा रहा है। तो होशियार सिंह जी हमारे मित्र हैं, मैं उनकी कोई ऐसी नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 5 सालों में वो एक भी व्यक्ति मंडल का जोड़ नहीं सके और उन्होंने 5 साल तोड़ने का ही काम किया, लेकिन फिर भी मंडल जो है वो संगठित है। इस बात की मैं इस संगठन की ये जो इन्होंने 5 साल जो अपनी एकता का परिचय जो दिया है, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करता हूँ। और इसमें जो माननीय हमारे आज़ाद विधायक हैं, मैं उनसे इतना मतलब आई वाज आल्सो सरप्राइज जब मैं 5 दिन मैंने यहाँ इस कंस्टिट्यूंसी में लगाए और इतने अच्छे कार्यकर्ता यहाँ देरा में इतने अच्छे कार्यकर्ता कहीं नहीं मैंने देखे, जो कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैंने पंचायतों में पूछा, 8-10 पंचायतों में पूछा कि आपको मैंने जब 20-20 लाख रुपया दिया तो यहाँ आपको कितने पैसे मिले? तो उन्होंने कहा कि हमें कोई पैसा जो है वो नहीं दिया गया। तो हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम चुने हुए प्रतिनिधि, हम जिस सोशल जस्टिस की बात करते हैं वो सोशल जस्टिस जमीन पर दिखाई भी देना चाहिए। वो क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, कहाँ दिए, ये तो वो जाने। लेकिन आज जो उसके प्रति रिजेंटमेंट है, चाहे तबादलों को लेकर के है, चाहे कार्यकर्ताओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की है उसके कारण है, या उन्होंने कोई विकास नहीं किया उसके कारण है, या उसमें कुछ विकास में भी डिस्पैरिटी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि
लोगों ने बड़ा 5 दिनों में बड़ा स्नेह दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और मैं इस आशीर्वाद के कारण ही यहाँ देरा को अपनी प्राथमिकता जो है वो मान रहा हूँ कि आई वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम देरा। लेकिन किन्हीं कारणों से अब जो है वो ये बताया जा रहा है, अब ये नहीं पता फैसला क्या होता है शाम तक, लेकिन अभी तक की सूचना ये है कि होशियार सिंह का नाम जो है वो लिया जा रहा है। तो मैं ये अपने जो हमारे चाहे हमारे अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे एमपी हैं, हमारे अनुराग जी हैं, ये बैठ करके समीक्षा करें, हर कंस्टिट्यूएंसी को फोकस करके जिसको अगर टिकट दिया जा रहा है, जिसकी अगर समीक्षा जो की जा रही है, तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि जो जीतने वाला प्रत्याशी जो है वो उसको ही टिकट दिया जाए, उसको ही अधिमान दिया जाए। अगर हम करेंगे तो सरकार जो है ये हमारी भी प्रेस्टीज का सवाल है। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकारें हैं, 2-3 सरकारें हैं कांग्रेस की, और अगर यहाँ पे सरकार नहीं बनती है तो हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात है। तो इसलिए मुख्यमंत्री हमारे नड्डा जी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बड़ी गहराई से समीक्षा करें, और जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको ही टिकट जो है वो दिए जाए। इस वक्त कांग्रेस जो है वो हमारे सामने कुछ नहीं है। हमारे सामने कांग्रेस जो है आज 5-6 इनके मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये लीडरलेस पार्टी हो चुकी है, और उसके बावजूद अगर ऐसे कमजोर कैंडिडेटों को उनके कैंडिडेट के सामने अगर लड़ाया जाता है, वहां उनको टिकट दिया जाता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं लगती है। यहाँ भी जो है वे लोगों की नजरों से वो व्यक्ति जो है वो उतर चुका है। संगठन का कोई भी व्यक्ति 5 सालों में वो जोड़ नहीं सका है। इसलिए मेरी गुजारिश है हाईकमांड से भी, और हमारे जो प्रभारी हैं या हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो इसके बारे में समीक्षा करें, और करने के बाद जब 35 आदमी जीत कर जाएंगे तभी सरकार बनेगी। तो ये हमारी भी प्रेस्टीज का सवाल है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसकी समीक्षा करके जो है वो जीतने वाले जो प्रत्याशी हैं, अब मुझे कहा था कि आप देरा जाइए, और रवि जी को कहा था, रवि जी 1 साल से वहां पे लगे हुए, 1 साल से वहां कार्यकर्ताओं की बेकरी कर चुके हैं। ठीक है ना, वो कार्यकर्ता जो है वो कार्यकर्ता उनकी तरफ जो है वो आकर्षित हुए हैं। आज जो है वो राजनीति में जातीय समीकरण भी चलता है, तो जातीय समीकरण करता है, और वहां जो मैंने 5 साल लाए, मेरा दिल जानता भी मैंने कैसे लगाए, और उसमें अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसे मैं वहां ज्वालामुखी में चला जाऊं तो मेरा जीतना जो है वो असंभव है। इसलिए अब मैं देरा कंस्टिट्यूएंसी को टारगेट बना चुका हूं। अगर लड़ूंगा तो देरा ही मेरी प्राथमिकता होगी, और टिकट देंगे तब भी, टिकट नहीं देंगे तब मैं विचार करूंगा कि क्या मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी, मेरा विजन क्या होना। तो उसके बाद ही आज तो शाम तक ये फैसला होगा, लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो है वो देरा के लिए है, और देरा के कार्यकर्ता 5-6 दिनों से मेरे साथ चले हुए हैं, और इतने कमिटेड है कि वो ये कह रहे हैं कि आपने नहीं जाना। अब ज्वालामुखी में लोगों की बेकरिंग हो चुकी है, तो वहां जाना मेरा जो है वो उचित नहीं है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से ये सूचना जो है वो हाई कमांड तक पहुंच जाए,
ताकि 4 बजे तक इसका फैसला जो है वो हो सके। मेरा प्रेफरेंस डेरा के ऊपर ही है। मैं डेरा के रहने वाला हूँ। मेरा द्वाला गांव जो है वो डेरा कंस्टिट्यूंसी में ही पड़ता है और 25 साल मैं उन ज्वालामुखी की जनता का भी, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, अपने मित्रों का इतना धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने मुझे 5 इलेक्शन जो है वो ज्वालामुखी से लड़ाए। तो मैं उनका ऋण जो है वो नहीं दे सकता। कुछ तो मैंने चुका दिया है, लेकिन वो मैं उनका कर्जा जो है वो नहीं अदा कर सकता। इसलिए अब मैं ज्वालामुखी में जाना जो है मैं उचित नहीं मानता हूं और यहां से ही इलेक्शन लड़ना चाहता हूं और हाई कमांड से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे डेरा का ही टिकट जो है वो दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस में ज्वाइनिंग की एक बात आ रही थी आपके सामने, इसको क्या कहेंगे? कांग्रेस की बात ऐसी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे इस पार्टी को चिमटे से भी नहीं छू सकता, तो मैं भी इस पार्टी में नहीं जा सकता हूँ। जाना होता तो उस टाइम मेरी अच्छी कीमत पड़ रही थी, तब नहीं गया, तो अब क्या गया। इस पार्टी का नेतृत्व जो है वो खत्म हो चुका है, ये लीडरलेस पार्टी हो चुकी है, तो मैं क्यों जाऊं वहां पे। यहाँ से अगर कुछ देंगे करेंगे टिकट वगैरह का तो ठीक है, वरना कांग्रेस में मैं नहीं जाऊंगा। मैं इतना घटिया आदमी नहीं तो मैं दल बदलू, मैं नहीं दल बदलू। ज्वाला जी कमी कहाँ लग रही है? कमी कहाँ लग रही है? कभी कहाँ लगनी, कभी कभी पिक एंड चूज भी होता है। मुझे कौन सूट करता है, सूटेबिलिटी की राजनीति भी होती है। अगर सूटेबिलिटी की राजनीति हो रही तब फिर भी उसकी, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी समीक्षा की जाए कि हु इज विनिंग कैंडिडेट, ठीक है ना। ऐसे वैसे जो आदमी लोगों को गालियां निकालते हो, संगठन के साथ उनका कोई ऐसा संबंध ना हो और बिला वजह ही जबान में उनकी जबान जो वो एकदम पता नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो मैं ऐसे आदमी को मैं भी पसंद नहीं करता हूँ जिसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है और उसमें कोई ऐसी बोलने की जो है वो तमीज ना हो, तो उस आदमी को हम भी पसंद नहीं करते हैं। कहते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। सर एक आखिरी सवाल, टिकट न मिलने की सूरत में आजाद चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी। टिकट अगर नहीं मिलती है पार्टी की, तो मैंने बोला तो है आजाद लड़ेंगे? मैं विचार करूंगा मैंने क्या करना है। मैं दिल की बात आज ही बता दूं तो आगे के बताऊंगा आपके साथ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू।